वेलकम बैक टू आवर चैनल। जो आज का एडिटोरियल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अ वेलकम रिफॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। द पंजाब गवर्नमेंट्स डिसीजन टू अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है टू रिमूव, टू कट, टू ख़त्म कर देना। किस चीज़ को? द करप्शन रिडन एंड इनएफिशिएंट फूड डिपार्टमेंट एंड रिप्लेस इट विद द पंजाब प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब होता है तब्दीली। कहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो ख़त्म कर देगा करप्शन रिडन, जो करप्शन से भरा हुआ था और इनइफेक्टिव था क्या, फूड डिपार्टमेंट, और उसको रिप्लेस कर देंगे पंजाब प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, इसको रिप्लेस कर दिया है पंजाब प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि एम या गोल्स ऑफ दिस इनिशिएटिव इज़ टू हेल्प एलिवेट द अनबेरेबल burden of food prices on middle class household in the province। help elevate का मतलब होता है remove, एक एलिवेट होता है ख़त्म करना, रिमूव करना, स्लो डाउन करना, और एक एलिविएट होता है वो बढ़ा देना होता है। द अनबेरेबल बर्डन ऑफ फूड प्राइस ऑन मिडिल क्लास हाउस होल्ड इन द प्रोविंस। इसका ऑब्जेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो है ना वो फूड प्राइसेस को कमी लेकर आए फूड प्राइसेस में। विच हैज़ बीन विटनेसिंग सोरिंग। सोरिंग का मतलब होता है इंक्रीज, राइज, इंक्रीज इन फूड इन्फ्लेशन ओवर द लास्ट कपल्स ऑफ ईयर। पिछले कुछ सालों से जो है ना फूड इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही थी, तो इन्होंने ये इकदाम लिया। द न्यू डिपार्टमेंट हैज़ बीन वेस्टेड विथ अ वास्ट मैंडेट टू इफेक्टिवली रेगुलेट द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट कम्युनिटीज़। कह रहे हैं कि जो नया डिपार्टमेंट बनाया है इसमें इसको काफ़ी सारी पावर्स दी गई हैं, इसको एम्पावर किया गया है ताकि वो इफ़ेक्टिवली रेगुलेट करे सप्लाई एंड डिमांड ऑफ इम्पोर्टेंट कम्युनिटी। जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी जो है ना सप्लाई और डिमांड को रेगुलेट कर सके, जिसमें क्या आ जाता है, वीट आ जाती है, फ्लोर आ जाती है, एंड शुगर। कंट्रोल फूड प्राइस, अब फूड प्राइस भी कंट्रोल करेगा, एंड सुपरवाइज रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, और सुपरवाइज भी करेगा इंडस्ट्रीज से, जैसे कि फ्लोर एंड शुगर मिल्स की इंडस्ट्री को सुपरवाइज करेगा, उसकी देखभाल करेगा। द रिफॉर्म brings various agencies performing such function as food quality assurance, agriculture marketing, wheat procurement, storage and sales, and consumer right protection under one roof। मतलब इस रिफॉर्म की वजह से ये सारी जो है मैंने जो डिस्कस की हैं अभी डिपार्टमेंट्स, ये सारे जो है ना एक छत के तले आ गए, एक ही बैनर के अंदर आ गए। द डिपार्टमेंट विल असेसेस, असेस का क्या मतलब होता है कि देखेगा पोटेंशियल फूड शॉर्टेज इन द प्रोविंस, की कहाँ कहाँ फूड शॉर्टेज हो रही है और किस किस चीज़ की हो रही है, एंड टेक टाइमली मेजर्स, और टाइमली एक्शन लेगा टू इंश्योर, ताकि श्योर कर सके, मेक श्योर कर सके एज स्टडी। स्टडी का मतलब होता है स्मूथ, स्मूथ फूड सप्लाई को जो है ना चला सके, इस वजह से जो है ना वो टाइमली मेजर्स लेगा। इन एडिशन, इसके अलावा इट विल रेगुलेट इंटर प्रोविंशियल ट्रेड ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एंड फार्मुलेट पॉलिसीज़ अकॉर्डिंगली। इसके अलावा वो इंटर प्रोविंशियल ट्रेड को भी देखेगा, एक ट्रेड से दूसरे, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में, और विद इन द प्रोविंस भी देखेगा किस चीज़ को, कि एसेंशियल कमोडिटीज़ और जो है एसेंशियल फूड आइटम्स हैं, जो खुर्दो नोश की चीज़ें हैं, उनकी जो है ना देखेगा सप्लाई एंड डिमांड। उसके अलावा फॉर्मुलेट बनाएगा पॉलिसीज़ अकॉर्डिंगली, उस चीज़ को देखते हुए वो पॉलिसीज़ भी बनाएगा। ब्रीफली सेंट्रलाइजिंग ऑल मैटर्स ऑफ फूड रिलेटेड इशू प्रीवियसली हैंडल्ड बाय मल्टीपल लाइन डिपार्टमेंट, रेगुलेटरी एजेंसीज एंड अदर्स विल हेल्प द डिपार्टमेंट बूस्ट द फूड सिक्योरिटी इन पंजाब। कह रहे हैं कि पहले जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ये देख रहे थे चीज़ें, तो अब जो है ना एक ही छत के तले आ गया, तो इससे जो है ना क्या हो जाएगा कि
हेल्प हो जाएगी, विल हेल्प द डिपार्टमेंट बूस्ट फूड सिक्योरिटी, मतलब कि फूड इनसिक्योरिटी नहीं होगी, कि फूड की खाने पीने की कमी नहीं होगी, अशिया की कमी नहीं होगी। एंटीसिपेट का मतलब होता है कि प्रेडिक्ट कर सकेंगे शॉर्टेज और इंश्योर सप्लाई इन द मार्केट। अगर हमें पहले से ही पता लग जाए कि भाई इतने फूड की शॉर्टेज हो रही है, इतने वीट की शॉर्टेज हो रही है, तो हम उसका पहले से ही जुगाड़ कर लेंगे, कोई अरेंजमेंट कर लेंगे, कोई अल्टरनेट निकाल लेंगे। तो इस चीज़ से ये भी फ़ायदा होगा। एज़ वेल एज़ कंट्रोल प्राइसेस एंड प्रॉफिटिंग, और इससे क्या होगा कि एक तो प्राइस कंट्रोल रहेगी, दूसरा जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमाने देंगे। In order to perform these functions, the department will have the power to propose and formulate legislation, कि वो लॉ प्रपोज भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं, एंड पॉलिसीज़ को भी। दिस इज़ द काइंड ऑफ रिफॉर्म दैट अदर प्रोविंस शुड आल्सो कंसिडर, not only centralize their food policy and regulate, but also to make it easier for the private sector to comply with the rules। कह रहे हैं कि अब उन्होंने एक ही डिपार्टमेंट को मतलब पावरफुल कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब आपको, वैसे अगर मैं कोई काम कहता हूँ कि कोई पॉलिसी बनाता हूँ, फिर मैं आगे भेजूँगा, उसके बाद वो कहेगा और फाइल आगे जाएगी, फाइल इस तरह घूमते 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 जो है ना रेड टेपिज़म यानी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का शिकार हो जाती है। अब क्या होगा कि अगर मैंने करना है, इस पे फ़ाइन करना है तो फ़ाइन कर लूँगा, अगर मैंने ये एक्शन लेना है तो वो एक्शन ले लूँगा। आई एम फ्री टू टेक द लीगल एक्शन। इससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी आसानी हो जाएगी। हाउएवर, जबकि वाइल द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ फूड रिलेटेड रेगुलेटरी फंक्शन इज़ वेलकम, जबकि हम इसको खुश आइन समझते हैं इस स्टेप को, देर आर कंसर्न्स अबाउट द ब्यूरोक्रेटिक कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट द टास्क असाइन टू द न्यू डिपार्टमेंट। अब ये कह रहे हैं कि कंसर्न है कि जो है शक व शुबात हैं कि आया कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो एग्जीक्यूट करवा सकेगी, ये काम कर सकेगी या नहीं। देर आर इंस्टेंस वेयर ओइंग टू ऑब्स्टेकल क्रिएटेड बाय ब्यूरोक्रेसी द रीस्ट्रक्चरिंग हैज़ फेल्ड टू डिलीवर। बहुत सारे जो है ना मिसालें हैं कि जब ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से ना एक रीस्ट्रक्चरिंग नहीं हो सकी, न्यू फार्मूलाज अप्लाई नहीं हो सके, फेलियर का सामना करना पड़ा। टेक द एग्जाम्पल ऑफ द FBR, इट्स परफॉर्मेंस हैज़ एक्चुअली डिटोरिएटेड का मतलब होता है ख़राब हो जाना, एवर सिंस इट वॉज रिस्ट्रक्चर्ड विद द एम ऑफ क्लीनिंग इट ऑफ रेड टेप एंड करप्शन। कह रहे हैं कि आप देखें FBR की एग्जांपल को देख लें कि उसकी जो है ना परफॉर्मेंस और ख़राब हो गई है जब से उसको रीस्ट्रक्चर किया गया, एंड बूस्टिंग एफिशिएंसी फॉर बेटर टैक्स कलेक्शन, जब से हमने इसको बेटर टैक्स कलेक्शन के लिए बूस्ट किया है, और जो एम किया था कि हम ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को ख़त्म कर देंगे और करप्शन को ख़त्म कर देंगे, उसमें कुछ रिफॉर्म्स किए तो वो और हमारे गले पड़ गए। इन ऑर्डर फॉर न्यूली क्रिएटेड डिपार्टमेंट टू वर्क एफिशिएंटली, इट इज़ क्रूशल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट दैट द प्रोविंशियल अथॉरिटीज स्टडी व्हाट वेंट रॉन्ग विद द रिफॉर्म्स एफर्ट एट द FBR एंड elsewhere to make sure that those mistakes are not repeated। कह रहे हैं कि अगर हम चाह रहे हैं कि ये न्यू रिफॉर्म कम्प्लीटली अपना जो है क्या कहते हैं रिज़ल्ट शो करे, इसके लिए हमें जो है ना अपने जो हमारे फेलियर्स हैं उनको रीविज़िट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि FBR की कंडीशन में हमने केस में सिनेरियो में क्या मिस्टेक की थी। उसके अलावा इससे मिलती जुलती हमने और सारे डिपार्टमेंट को रिफॉर्म करने के चक्कर में, रीस्ट्रक्चर करने के चक्कर में बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं, तो उनको अवॉइड करने के लिए उनको थॉरोली स्टडी करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।